So this will be the first class of English grammar or language proficiency. If you see the syllabus, there are 12 topics given in the syllabus of this particular section, English language or language proficiency. But here two things are repeated or same type of things are there. Like for example, rearranging sentences and sequencing. These are सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब टाइप्स उसमें अच्छे होते, मतलब अलग अलग होते हैं, एक हेडिंग में आप ला सकते हो इसको. तो वी विल रीड टॉपिक 2 एंड टॉपिक 7, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है. देन सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स एंड फाइंडिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स. सेम टॉपिक दो बार लिखा गया सिलेबस में, जैसे एग्जैक्टली ऐसे हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है, लेकिन टॉपिक 2 और टॉपिक 6 सेम है. सॉरी, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 7 सेम है, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 6 जो है सेम है. मतलब अगर दो टॉपिक को आप ऐसे माइनस कर देते तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं. हर टॉपिक से जो है लगभग आप ऑन एन एवरेज देखते हो तो 2 मार्क्स आते हैं हर टॉपिक से. लेकिन क्या होता है कि कॉम्प्रहेंशन से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन से 4 क्वेश्चन आते हैं. और बाकी सब टॉपिक से, बाकी जो है 16 क्वेश्चन जो है बाकी सब टॉपिक से आते हैं. कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स इडियम से क्वेश्चन नहीं आता, सिनोनिम एंटोनिम से आता है. तो कभी कभी इडियम से आता है, सिनोनिम एंटोनिम से नहीं आता है. लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है. बाकी सब टॉपिक से लाइक प्रिपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, ये सब डेफिनेटली आता है, ठीक है. तो हम पूरा देखेंगे. रिपीट अगर हम 5 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार मतलब कुछ ना कुछ आया है, मतलब सारा टॉपिक कवर है. ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अभी तक नहीं आया है, सारा टॉपिक जो है वो कवर है. तो इसीलिए हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस द इंग्लिश ग्रामर थोरोली एंड सम स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन इंग्लिश आल्सो, तो उसको हम लोग डेफिनेटली क्रैश कोर्स में हम एड्रेस करेंगे उसको, ठीक है. तो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक कॉम्प्रहेंशन. हम सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन को, मतलब क्योंकि दिस विल टेक लेस टाइम, तो सबसे पहले हम कॉम्प्रहेंशन को डिस्कस कर लेते हैं. एंड सी, आई वांट टू टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे मॉर्निंग. संडे क्योंकि आपका रीजनिंग का क्लास होता है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. संडे मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है. देखो, आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन एंड द कोर पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दैट इज योर जो नाउन, प्रोनाउन, जो इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा. और कोर इंग्लिश ग्रामर को समझा दूंगा, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स का डाउट ये है कि सर कैसे हम लोग प्रीपोजिशंस कैसे ये करें, यूज करें, आर्टिकल्स कैसे. आर्टिकल्स तो ईजी है, टेंसेस कैसे यूज करें, तो वो थोड़ा कोर इंग्लिश ग्रामर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. फिर बाकी उसके बाद इसको समझने के बाद प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल और जो कोर पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इनको समझने के बाद हम जो है सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड, फाइंडिंग एरर्स, रीअरेंजिंग सेंटेंस. रीअरेंजिंग सेंटेंस थोड़ा अलग है, ये दो अलग टॉपिक. बाकी जितने भी टॉपिक है ना, इडियम, फ्रेज, इनको छोड़ के बाकी सब टॉपिक आप कोर इंग्लिश ग्रामर समझने के बाद ही कर पाओगे, ठीक है. तो दैट इज द थिंग. सो लेट्स फर्स्ट रीड कॉम्प्रहेंशन. कॉम्प्रहेंशन का ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है. तो इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने ग्रुप में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इडियम्स का दे दिया था पीडीएफ, एक और बार हम दे देंगे. तो देखो, आज मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पीडीएफ मैंने भेज दिया है, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है, क्योंकि दिस वीक स्टडी मटेरियल थोड़ा लेट पहुंच रहा है, ठीक है. पहले कभी ऐसा नहीं होता था, इसी वीक में थोड़ा लेट पहुंच रहा है. तो जिनके पास नहीं पहुंचा है, दे कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ फॉर द क्वेश्चन. तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक ऐसे अनसीन पैसेज देगा कॉम्प्रहेंशन में, अनसीन पैसेज देगा, और आपको उसमें से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन, मेनली 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में से करना होता है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, हाउ टू अटेंड द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एज यू नो, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द इंग्लिश ग्रामर एंड एक्सपेक्टेड टाइम 20 मिनट्स होता है. लेकिन आप इसको थोड़ा और भी टाइम ले सकते हो. लाइक देखो, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 3 पार्ट है आपका, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए में आपका आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 क्वेश्चन, ठीक है.
टीचिंग एप्टीट्यूड आता है आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में ही सिर्फ 20 आता है, बाकी दोनों में 30 आता है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आपका डिवाइडेड है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका आता है कितना, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, टोटल कितना है 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क। गलत होता है तो 0.5 माइनस हो जाएगा, इसको याद रखना। तो टाइम कितना है, 80 क्वेश्चंस को 120 मिनट में करना है, ठीक है। 80 क्वेश्चन को 120 मिनट में करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, इंग्लिश को 20 क्वेश्चन है, आप 30 मिनट्स दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा इंग्लिश ग्रामर में, उतना एफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो अगर टाइम अगर हम देखेंगे तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो टाइम कितना यहाँ पे होना चाहिए, टाइम आपका इसमें मैक्सिमम 30 मिनट ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 30 मिनट ले सकते हो आप। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी जितना रेस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें ले सकते हो। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जो 30 क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ा कुछ मतलब इन डेप्थ कुछ क्वेश्चन, अगर बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन अगर आपको दिया है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, उसको समझने के लिए टाइम लग सकता है। तो 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन करने में नहीं लगेगा। फिर भी आप इसमें 40 मिनट्स ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं है। तो 40 मिनट्स यू कैन टेक फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी 50 मिनट्स आप रीजनिंग एबिलिटी के लिए ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो 50 मिनट्स मिलता है आप रीजनिंग एबिलिटी के लिए ले सकते हो। दिस इज द मतलब आइडियल डिवीजन फॉर एग्जाम। देखो अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 20 इसी 30 मिनट के अंदर आपका डार्केनिंग भी करना है। मतलब आप पहले 20 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन में मान लो आप 15 भी करते हो, 10 करते हो, 16 18 कितने भी नंबर करते हो, उतने नंबर का डार्केनिंग आपको कर लेना है पहले, ऑफलाइन एग्जाम होता है तो। ऑनलाइन में कोई टेंशन नहीं है। और इस बार आरआई ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आरआई अपना कन्वीनियंट जो मतलब सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब जो पहले चलता आ रहा है वही अप्रोच को करने वाला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। और ऐसा नहीं कि मतलब ऑनलाइन कर भी सकते हैं, लेकिन जो लग रहा है मुझे वो ऑफलाइन होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो हम तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डार्कनिंग वगैरह अगर करना होगा तो थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस हम करवा देंगे आपको। कुछ टेस्ट जब देंगे तो एक आपका जो OMR सीट हम दे देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो वो हम करेंगे। अगर ऑफलाइन होता है तो वो कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 से 30 के बीच में, तो वो देखेंगे उस टाइम में। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आप सुन पा रहे हो ना ठीक से, ये सुन लो। ओके सर हमारा आरआई का फॉर्म फिलअप कब तक होगा बीएड वालों का? आरआई का देखो अप्रैल 20 से 30 के बीच में स्टार्ट होगा। फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो है वो है, मुझे लग रहा है कि 15 तक नोटिफिकेशन तो आ जाएगा आरआई का, ठीक है। और सीयूईटी का देखो, सीयूईटी का ना अभी तक पीजी का कोई भी उन्होंने नहीं दिया है नोटिस। लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक वो दे देंगे, मतलब 15 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका एग्जाम 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई में होगा, ठीक है। मतलब अप्रैल 15 से 30 के बीच में कभी भी आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो सकता है, और एग्जाम जुलाई 3rd और 4th वीक में आपका होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का सीयूईटी। आरआई का भी वही पैटर्न है, आरआई का भी जुलाई में एग्जाम होगा। बोलो सर बीएचयू इस बार सीयूईटी के अंदर इंक्लूड हो रहा है क्या बीएड का भी एग्जाम? यस 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 यस, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर आ रहे हैं। 44 या 45 है, सब आ रहे हैं सीयूईटी के अंदर। सर सीयूईटी में अगर अच्छा स्कोर करने पर तो बीएचयू में भी चांसेस हो सकता है सर एडमिशन का बीएड में? हाँ, अच्छा स्कोर करोगे तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अभी तक क्या है ना कि ये थोड़ा सा अभी तक मतलब पूरा एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं है। सारे यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग से निकालेंगे, और वो अभी तक उन्होंने मतलब कुछ मैंने देखा, मैं ढूंढता रहा, मतलब बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ कि क्या वो मतलब कुछ उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा था, तो अभी तक ऐसा कुछ इन्होंने नहीं निकाला है, ठीक है। तो सबका आ जाएगा। मतलब देखो एग्जाम तो आपको एक ही देना है, इतना तो क्लियर हो गया कि आपको एग्जाम एक ही देना है। जैसे सीयूसीईटी एक एग्जाम देते थे, इसमें सीयूईटी में एक ही एग्जाम देना है। एग्जाम आरआई जैसा आपको एक ही एग्जाम देना है। देखो प्रोसेस पूरा आरआई जैसा होगा। आरआई के बारे में तो आपको पता है कैसे वो करता है। आरआई में क्या होता है कि आप एक ही फॉर्म भरोगे, एक ही एग्जाम दोगे, काउंसलिंग अलग अलग होता है, लेकिन आप अपने रीजन के अनुसार सिर्फ आरआई में भर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सीयूईटी में ऐसा कोई रीजनल नहीं है, ये पूरा सेंट्रल है, ठीक है। सेंट्रल मतलब आप कहीं पे भी भर सकते हो, मतलब कोई भी आप मतलब कोई भी स्टेट में भर सकते हो,
कोई आपको कोई मतलब ये नहीं है कोई, आप इसमें तो आप ये भी जानते हैं कि आउट ऑफ इंडिया भी फॉर्म भरते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी। तो सेंट्रल है, हर जगह भर सकते हो। रीजनल में क्या होता है, अपने रीजन में ही भर सकते हो। इसमें क्या है कि बस आपको आरआई का कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कट ऑफ आपको बताना, क्योंकि वो आप एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर के मैंने वीडियो बनाया है। कट ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सब आरआई का अलग अलग लिस्ट निकलता है, उसके बाद सारे स्टेट का कट ऑफ अलग अलग है, और सारे स्टेट के अंदर भी जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं सबका अलग अलग है। तो सच में नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इफ यू मतलब वांट ए सेफ स्कोर, देन यू मस्ट स्कोर मोर देन 140। अगर आपका 90% से ज़्यादा मार्क है तो आप मोर देन 140 आपको लाना है। उससे नीचे तो 140 से 145 के बीच में, 60% से नीचे है तो 145 से ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, इवन 150 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो वो है, मैं जो आपको मतलब जो ट्रिक्स इस तरह से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कोशिश करना कि आपका 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 जो है करेक्ट हो जाए। अभी नहीं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होना है, मतलब धीरे धीरे करके करेंगे। ऐसा भी मतलब मत घबरा मत जाना, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए पहला टेस्ट देने के बाद कि सर मेरा बहुत ही कम परफॉर्मेंस हो रहा है और मेरा नहीं हो सकता, RIC डिप्रेस्ड है लग रहा है। ऐसा देखो, ऐसा मत सोचो। मैंने प्रीवियस ईयर 2 साल मतलब अभी तक जो 2 या 3 बैचेस किया हुआ है, सुपर 50, उसके बाद क्रैश कोर्स, फिर इस साल का सुपर 50, फिर क्रैश कोर्स, तो 4th बैच हो आप लोग। मैंने एक चीज़ मार्क किया है कि स्टार्टिंग में मार्क जो है सबका कम रहता है, लेकिन वही बच्चे जो सोचते हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मतलब प्रॉब्लम, उनका बहुत आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो प्रैक्टिस करते रहो। जब हम मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट करेंगे, 10 मॉक टेस्ट नंबर 10 के बाद धीरे धीरे करके आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, डेफिनेटली होगा। देखो ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी सब है इसके अंदर आ रहे हैं, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो CUET को वेबसाइट में, वहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, तो मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना टाइम लेना है। 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 40 मिनट्स फॉर टीचिंग, आप 50 मिनट्स फॉर रीजनिंग आप ले सकते हो, विथ डार्कनिंग करके मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऑफलाइन होता है तो। ओके, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऐसे एक ऑन सीन पैसेज दे देगा, 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा फ्रॉम द पैसेज। तो हम समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करेंगे। देखो, जो पैसेज आपको गिवन होगा एग्जाम पेपर में, यू नीड टू रीड द पैसेज केयरफुली, you need to understand the concept or the theme of the passage very carefully, then you need to answer the question as follows। ठीक है, फर्स्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग, देन उसके बाद आपको उसका थीम समझना है, फिर उसके बाद उसको आप उसका क्वेश्चंस करना है। तो 2 तरीका है, जैसे मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला है, देयर आर 2 ट्रिक्स टू सॉल्व द कंपेरिजन क्वेश्चन। वन इज कि आप फर्स्ट रीडिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे, फिर फर्स्ट रीडिंग करोगे, फिर आंसर करोगे। एक ट्रिक है। जब आपके पास कम टाइम होता है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग वगैरह का एग्जाम है, उसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है, तो आपको मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सेकंड ट्रिक जो ये है वो करना है। सेकंड ट्रिक क्या होता है कि सबसे पहले आप डायरेक्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डायरेक्टली पहले क्वेश्चन देखोगे। द ऑथर कॉल्स द गैलापागोस आइलैंड एज एन अनयूजुअल प्लेस बिकॉज, क्यों ऑथर ने गैलापागोस आइलैंड को अनयूजुअल प्लेस बोला है, पहले आप क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे, पैसेज में ढूंढोगे अनयूजुअल प्लेस कहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अनयूजुअल प्लेस ढूंढने के बाद पैसेज के अंदर अनयूजुअल प्लेस मतलब जो कीवर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, अनयूजुअल प्लेस है, तो इसको आप ढूंढने के बाद यहाँ पे सर्कल करके इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो। ये तब आपको करना होता है, ये वाला ट्रिक, जब आपके पास टाइम कम होता है, मतलब लेस देन 1 मिनट जब आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आपको यही क्वेश्चन करना है। 30 सेकंड 40 सेकंड में करना है, तो ये ट्रिक से कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना है, क्योंकि एक बार पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन क्योंकि RIC के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट डेफिनेटली आपके पास दिया हुआ है, तो आपको ये टेक्निक का यूज़ नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना, ये टेक्निक नहीं करना है। आपको ईजी टेक्निक करना है, ईजी टेक्निक जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन क्वेश्चंस का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है करेक्ट होने का। तो इसमें आप क्या करोगे, आप पहले एक बार आप रीड कर दोगे पूरा पैसेज को। फर्स्ट रीडिंग यू विल डू, इन द फर्स्ट रीडिंग यू विल रीड द कंप्लीट पैसेज वेरी केयरफुली। आप धीरे धीरे पैसेज को पढ़ोगे। पैसेज में हो सकता है आपको 2 से 3 मिनट देना पड़े, ठीक है, 30 मिनट्स है, 2 से 3 मिनट आपको देना पड़े एक बार पढ़ने में। फिर उसके बाद 3 मिनट आपने पैसेज को पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, और
एक बार में 4 क्वेश्चन भी देख सकते हो, लेकिन आप मान लो 3 मिनट पढ़ने के बाद आप पहला क्वेश्चन देखते हो, पहला क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढते हो और आंसर सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है फॉर एग्जांपल 1 मिनट और लगता है क्वेश्चन देख के फिर सॉल्व करने में, ढूंढने में। फॉर एग्जांपल मैंने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यहाँ पे है, ऐसे ऐसे है, और यहाँ पे क्या है, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्लेस इन द वर्ल्ड। वन रीजन यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ लिया, मुझे पूरा पैसेज के बारे में मान लो पता है, फिर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ पे, द ऑथर कॉल्स द गैलापागोस आइलैंड एज एन अनयूजुअल प्लेस, क्यों, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि बिकॉज बोला, यहाँ पे रीजन पूछ रहे हैं आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे रीजन क्या दिया है कि वन रीजन इज दैट दे आर होम्स टू द सम ऑफ द लास्ट जायंट टॉर्टोइज लेफ्ट ऑन द अर्थ। तो सिंपल, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो फिर ठीक है, आंसर टिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। एंडेंजर्ड टॉर्टोइज, देखो कुछ कुछ वर्ड आपको डायरेक्टली पैसेज से पूरा सिमिलर नहीं होंगे, तो आपको सिनोनिम दिया होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे सिनोनिम, तो वो देखना है। यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट, सम ऑफ द लास्ट का मतलब होता है एंडेंजर्ड, मतलब खत्म होने वाला है, खत्म, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर सिंपली हो गया, द ऑथर कॉल्स द गैलापागोस आइलैंड एज एन अनयूजुअल प्लेस बिकॉज द एंडेंजर्ड जायंट टॉर्टोइज आर फाउंड देयर, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर, पहला क्वेश्चन आपने कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पढ़ोगे, दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है बोल रहे हैं, सारा ऑप्शन एक बार आप देख लोगे, और फिर आप क्या, पैसेज एक बार आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट रीडिंग आपने कर लिया है, तो आपको पैसेज में पता है क्या क्या लिखा है, बस आपको एक और बार ढूंढना है। तो 4 मिनट हो गया था, अभी फिफ्थ मिनट आप इसमें यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, आप यहाँ पे कौन सा करेक्ट है बोला, पहला, देयर इज वन काइंड ऑफ टॉर्टोइज इन 7 आइलैंड, 8 काइंड ऑफ टॉर्टोइज 8 आइलैंड, ऑल टॉर्टोइज एक आइलैंड में मिलते हैं, 7 काइंड 8 आइलैंड में मिलते हैं। अब आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, लेकिन आप फिर से देख सकते हो और यहाँ पे ढूंढ सकते हो। देयर आर, क्या लिखा है यहाँ पे, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्टोइज ऑन द 8 आइलैंड, सिंपली ये लिखा हुआ है। सिंपल आपका यहाँ पे लेस देन 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 7 है 8 आइलैंड में, सॉल्व हो गया। लेकिन मान के चलो कि इसमें आपका 1 मिनट लगा, इसमें आपका 1 और मिनट लगता है, ठीक है, 5 मिनट हो गया अभी, और इसमें और 2 मिनट लगेगा इस हिसाब से। तो ऑनसीन पैसेज में और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में आपका 7 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए, बाकी जो है 23 मिनट्स है, और बाकी सारे क्वेश्चन आराम से कर दोगे। देखो बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसमें आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपका 1 मिनट लग सकता है, इसमें भी 1 या 2 मिनट, देखो इसमें 1 या 2 मिनट लग सकता है। ये जो रीअरेंजिंग सेंटेंस होता है ना, मैं पहले आपको आज क्या करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके पढ़ाऊँ, कॉम्प्रिहेंशन आज क्लियर हो जाएगा एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, कोर इंग्लिश ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर कोई जो आर्टिकल से पढ़ लेंगे, फिर हम लोग जो मेन इंग्लिश ग्रामर का जो कंपोनेंट्स है उसको देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, कॉम्प्रिहेंशन में आपने देखा कि आपको 7 मिनट लगता है, ठीक है, आपको 5 से 7 मिनट लगता है किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में 5 से 7 मिनट, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको इसमें लग रहा है 5 से 7 मिनट, फॉर एग्जांपल लेके चलो आपको 7 मिनट लगते हैं। रीअरेंजिंग सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो 2 दिया होता है, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर रीअरेंजिंग सेंटेंस क्वेश्चन है तो वो 2 क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर मैं बताऊंगा अच्छे से, 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा देखा हुआ है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 टाइप के रीअरेंजिंग सेंटेंस होते हैं, ये रीअरेंजिंग सेंटेंसेस है, और एक सीक्वेंसिंग होता है। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको S1 S3 मतलब 5 टोटल सेंटेंस होते हैं, उसमें से पहला और लास्ट वाला सेंटेंस दिया होता है, बीच में 3 सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना होता है, सीक्वेंसिंग PQR ऐसा करके दिया होता है, वो 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 मिनट लगेगा, दोनों में से कोई एक आएगा आपके एग्जाम में। तो मान लो रीअरेंजिंग सेंटेंस आता है तो उसमें 2 से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, हम हाईएस्ट को मान के चलते हैं 7 4 इस तरह से। सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड ना, ये मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, और इसमें जितने भी मान लो 1 क्वेश्चन है तो 1 मिनट लगेगा, 2 क्वेश्चन तो 2 मिनट लगेगा, मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगता है यहाँ पे। फाइंडिंग एरर, इसमें देखो अगर आप अच्छे से ढूंढते हो तो एक क्वेश्चन को, तो इसमें कितना क्वेश्चन था, इसमें 4 क्वेश्चन थे, इसमें मैं 2 क्वेश्चन का बता रहा हूँ, इसमें मैं 2 क्वेश्चन का बता रहा हूँ, इसमें भी 2 क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 2 क्वेश्चन है तो इसमें भी मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगे एरर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फाइंडिंग सेम मीनिंग टू द गिवन फ्रेज, जानते हो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत सोच के, नहीं जानते हो तो नहीं कर सकते हो, सिनोनिम है, ठीक है। तो इसमें 1 ही मिनट लगेगा एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 मिनट मैक्सिमम, 30 सेकेंड या फिर 2 मिनट्स। फिर फाइंडिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, इसमें मान लो 2 क्वेश्चन आता है, 2 मिनट हो गया। अगर ये दिया है तो सीक्वेंसिंग नहीं आएगा, सीक्वेंसिंग और रीअरेंजिंग सेंटेंस दोनों में 4 मिनट लगेगा मैक्सिमम।
सिनोनिम एंटोनिम मान के चलो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जानते हो तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, 2 मिनट ही लगेगा। इडियम्स अगर दिया है मान के चलो 2 मिनट लगेगा। ठीक, कितना क्वेश्चन हुआ, 4 2 6 8 10, हाँ 16। उसके बाद मान लो प्रीपोजिशन से, मान लो आपका जो है एक क्वेश्चन दिया है प्रीपोजिशन से, ठीक है, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन दिया है तो इसमें आपका 1 मिनट लगता है। टेंस से मान लो आपका एक या इसमें मान लो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हो गया 8 सॉरी 6 8 10, इसमें तो एक हो गया, और मान के चलो ये लगभग 20 क्वेश्चन हो गया, 20 22 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा मोर देन 20 देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आता है लगभग, तो कितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 11 13 17, उसके बाद यहाँ पे आपको 19, और यहाँ पे सारे में 2 21, और ये आपका जो है 9 हो गया। ठीक है, 8 है तो 29 मिनट अगर इसमें हो गया, मोर देन 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, 29 मिनट्स में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली 30 से कम लगेगा क्योंकि आपको डार्कनिंग भी करना है। तो ये है आपको स्ट्रैटेजी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको जो पता है उसको अच्छे से करना है, जहाँ पे टाइम देना चाहिए उसमें टाइम देना है। कॉम्प्रिहेंशन से आपको, इसमें आपको टाइम देना है, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है आरआई में, सीट कम है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए टाइम इसमें देना है, रीअरेंजिंग सेंटेंस में टाइम देना है, बाकी सब में आपका टाइम नहीं लगेगा, एरर में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी सब 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है वो देखते हैं। सर यस, बोलो। सर हम बोल सर फाइंडिंग एरर और ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना होता है सर, वो दोनों में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सर, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्या करें और मेहनत इंग्लिश में, सबसे ज्यादा तो इंग्लिश का यही फाइंडिंग एरर और ये ब्लैंक्स वाला में हमको दिक्कत होता है। देखो हम और हाँ, रीअरेंज सेंटेंस थोड़ा सा होता है। देखो हम क्या करेंगे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ सॉल्व होगा, उससे मतलब और क्या। देखो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, स्टडी मटेरियल में ट्रिक लिखा हुआ है, तो बस आपको करना है प्रैक्टिस, वो उसी से आपका स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा एक्स्ट्रा,